नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जो कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जेट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेग एक सदिश परिमाण है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती है जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। अदिश राशि यानी स्केलर जो क्वांटिटी होती है में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, जैसे कि चाल, द्रव्यमान, कार्य और समय। इन सब में परिमाण तो है लेकिन दिशा का अभाव है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक समान गति वाला पिंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, त्वरित हो सकता है। एक समान गति में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी से यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद फेंकता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को परवलयाकार पथ के रूप में गति करती हुई प्रतीत होगी। सॉरी, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी परवलयाकार। बी ऑप्शन गलत है इसमें। आगे देखेंगे 27वां। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डाइन, क्योंकि डाइन जो है न्यूटन से बना है, यानी कि बल की इकाई है, बल का मात्रक है। डाइन सीजीएस में बल का मात्रक है, दिया गया इसमें पौंड, एफपीएस, ग्राम सीजीएस में तथा किलोग्राम एसआई पद्धति में द्रव्यमान के मात्रक हैं। आगे देखेंगे एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.001 मिलीमीटर करेक्ट हो जाएगा। जब इसको बदलेंगे तो इसी फॉर्म में 10⁻⁻⁶ मीटर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब केंद्रीय बल का दूसरा नाम आभासी बल या छद्म बल है। इस बल के कारण कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। इस प्रकार यह जड़त्वीय बल है। आगे देखेंगे वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? बी यानी समान चाल और समान वेग का। यहाँ पर हम देखें किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है, जो समान चाल तथा समान वेग पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? यानी कि बी घर्षण बल। अगर देखा जाए घर्षण बल एक प्रकार का क्षयकारी यानी नष्ट होने वाला बल है जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, जो दो वस्तुओं के सतहों के मध्य उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान डी संवेग होगा। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग के परितः समय के बराबर अवधि में बराबर दूरी तय करता है तब ऐसी स्थिति में उसकी चाल एक समान बनी रहती है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कोई भी कण अपनी दिशा सर्वदा परिवर्तित करता है। आगे देखेंगे गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार डी शून्य होता है। गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई कोई भी चीज शून्य भार प्रदर्शित करती है। इसका कारण यह है कि गुरुत्व के त्वरण के मान शून्य होना। इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होना। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? सी यानी कि द्रव्यमान। जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है क्योंकि किसी भी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान का मूल मात्रक द्रव्यमान है। ठीक, आगे देखेंगे
चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई गैस नहीं पाई जाती जिसके कारण वायुमंडल का अभाव होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली के द्वारा नींबू का शरबत नहीं पी सकता। आगे देखेंगे, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा? ए यानी कि लकड़ी के भार के बराबर। उत्प्लवन बल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर आरोपित होता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। आगे देख, उत्प्लवन बल का सूत्र होता है BdG। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार के बराबर होगा। न्यूटन का पहला नियम गति नियम संकल्पना देता है किसका? जड़त्व की संकल्पना देता है कि जो वस्तु जिस भी अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। जैसे यहाँ पर क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का संबंध जड़त्व से है। इसके अनुसार गतिमान वस्तु गत्यावस्था में तथा स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आगे देखेंगे, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। बी हो जाएगा, यानी गतिक घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा हुआ था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है, जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखेंगे, क्रिकेट की एक गेंद को किस कोण से मारा जा चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री के कोण पर, क्योंकि आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। तो साइन थीटा टू थीटा का मान अधिकतम तभी होगा जब थीटा का मान 45 रखेंगे और इसकी वैल्यू होगी 90, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं बी जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। इसके अनुसार कोई भी वस्तु अपने वर्तमान स्थिति में ही बनी रहना चाहती है, चाहे वह गति अवस्था में हो अथवा स्थिर अवस्था में हो। अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल ए उस स्थान पर शून्य होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। उपग्रह का त्वरण मान gm/r² होता है। यदि उस द्रव्यमान का कोई पिंड उपग्रह की सतह पर अवस्थित है तो उसे पिंड पर आरोपित बल यानी gmm/r² होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यदि सतह की प्रक्रिया r हो तो क्या होगा? तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार gmm/r² माइनस r इज इक्वल टू ma होगा। gmm/r² माइनस r इज इक्वल टू m gm/r² बराबर r इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपग्रह की सतह पर स्थित पिंड पर कोई बल नहीं लगेगा तथा इसका आभासी भार शून्य होगा। यही कारण है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर स्थित व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा, काला बक्सा। उड़ान अभिलेखी यंत्र ब्लैक बॉक्स को कहा जाता है। उड़ान गतिविधियों की सभी जानकारियों का इसमें संग्रहण होता रहता है। यह दुर्घटना के समय उत्पन्न तापमान को सहने के लिए इसके ढांचे को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहनीय बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ये होगा दक्षिणी ध्रुव पर। पृथ्वी पर भार का मान जी पर आधारित होता है। तो पृथ्वी पर जो इसका मान बढ़ने पर भार बढ़ता है, जी का मान घटने पर घटता है। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार उत्तरी ध्रुव,
उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम का अलग होना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल वह बल है जो वृत्ताकार मार्ग में केंद्र से परिधि की ओर आरोपित होता है। अगला क्वेश्चन, यदि स्थित वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद से उसके हाथ में ही गिरेगी। ऐसा क्यों होता है? समान गति से चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ कोई बालक यदि ऊपर की ओर गेंद को उछालता है तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि गेंद भी गाड़ी के वेग से क्षैतिज गति के साथ आगे बढ़ रही है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, घर्षण कोण और अभिशयन या विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ए, एक दूसरे के समान होता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।